हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेशन सिलोक लर्निंग पॉइंट। स्टूडेंट्स में बात करेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस की। अगर आप बीएसए स्टेट की मेंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट की या फिर यूपी टेट सी टेट किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टीचर संबंधी, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है सेशन। ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर से और सिलेबस से संबंधित इंक्लूड किया गया है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं बहुत ही कम समय में। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे दीवा स्वप्न एवं कूट भाषा की दिवस स्वप्न एवं भाषा की कूटकरण की अवस्था है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास कैसा परिवर्तन है, तो विकास गुणात्मक परिवर्तन है। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की जो शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए तो दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास की दृष्टि से सही क्रम है, तो विकास की दृष्टि से सही क्रम है आत्मीकरण, समायोजन और अनुकूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा देने हेतु निम्न में से कौन सा विकल्प उपयुक्त है। तो देखेंगे यहाँ पे कि बुद्धि के स्तर पर आधार पर बालकों का कक्षा विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है, तो अधिगम को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा जो 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपक्वता का संबंध किससे है, तो परिपक्वता का संबंध विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास खेलों की विशेषताएं है, तो नवीन खेलों के इच्छुक स्वेच्छानुसार खेल एवं विकासशील खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th नंबर के संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है विद्यार्थियों के द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। और बाल विकास की उपयोगिता किस पे है, तो बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझने में और बालकों के शिक्षण में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर के बच्चे अपनी बुद्धि विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं, मैस्लो ने कहा है। और अगला क्वेश्चन है प्राक संक्रियात्मक अवस्था किससे किस वर्ष मानी गई है, किस वर्ष से किस वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत दिया है पैट्रिक पॉलो ने दिया है अधिगम का पुनरावृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने यह मत दिया कि भाषा विचार की अंतःवस्तु का निर्धारण करती है, तो वार्फ ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में भावी अनुशासन के लिए अध्यापक को क्या चाहिए, तो छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दे। उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग से बच्चों का क्या दिमाग एक्टिविटी के प्रति बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालय को विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों के शिक्षण के लिए प्रायोजना पद्धति के निर्माता कौन थे, तो किल पैट्रिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किससे समान अर्थ में किया है, तो बुद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया था, तो लंबात्मक विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह कौन सी है, असुरक्षा। बालक का सामाजिकृत निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है समाज मिति तकनीक से। और अगला क्वेश्चन है जन्म के समय बालक का भार कितना होता है, तो 6 से 8 पाउंड होता है। फ्रायड के अनुसार कौन सी विकास अवस्था में बच्चे का ध्यान जन्नांगों की तरफ जाता है, तो लैंगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन। और अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन किसने कहा, जॉन्स ने कहा। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है, तो शैशवावस्था में होता है, पूर्ण विकसित हो जाता है। किशोरावस्था की प्रमुख समस्या क्या है, समायोजन की है। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है वयः संधि काल में। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बालकों के संवेगों की विशेषता है, ये क्षणिक होते हैं। और बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 350 ग्राम होता है। और अगला क्वेश्चन है बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है, परिवार से होता है। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा, तो किल पैट्रिक ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समायोजन दूषित होता है कुंठा संघर्ष से। और अगला क्वेश्चन है बाह्य रूप से दो व्यक्ति एक समान है लेकिन वे अन्य योग्यताओं की दृष्टि से समरूप नहीं है, ऐसी व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाती है आंतरिक विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था। चरित्र निर्माण में नामांकित कारक सहायक नहीं है, निर्देश।
और अगला क्वेश्चन है, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए लालच। 40 नंबर के क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर। एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? आनुवंशिकी एवं वातावरण दोनों है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है समाजीकरण। अगला क्वेश्चन है, किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रक्षेपण। 44 नंबर का क्वेश्चन है, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है कि आयु पर? 11 वर्ष की आयु पर। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश। निम्नांकित में से अवांछनीय संयोग क्या है? दगा। और अगला क्वेश्चन है कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूवी के अनुसार समुचित है? विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बीजावस्था कहाँ गया है? 0 से 2 सप्ताह तक।